नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजन तिवारी और आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। आज हम बात करने वाले हैं स्टैंडर्ड और बेसिक मैथमेटिक्स का जो कैलकुलेशन है, यानी कि जो अभी हम रिजल्ट बना रहे हैं सीबीएसई के क्लास 10 का जो रिजल्ट बना रहे हैं, उसमें बहुत दिनों से इंतजार था कि बेसिक और स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स को किस तरह से कैलकुलेशन करना है। तो कल ही क्योंकि एक सर्कुलर आया है जो फेक जिसको हम कहते हैं, सारे क्वेश्चंस के आंसर जो उन्होंने दिए हैं उसमें बेसिक मैथमेटिक्स और स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स को किस प्रकार से कैलकुलेशन करना है उसके बारे में हमको बताया। तो आज के वीडियो में हम यही जानेंगे कि किस प्रकार से हम बेस ईयर और करंट ईयर को मैच करते हुए किस प्रकार से बेसिक और स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स का कैलकुलेशन कर सकते हैं, किस प्रकार से हम उसकी रेंजेस डिसाइड करेंगे, किस प्रकार से हम उसका एवरेज डिसाइड करेंगे। ये सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ, तो आप प्लीज़ ध्यान से देखिए। तो इसके लिए आपको सबसे पहले 2019-20 का रिजल्ट देखना होगा, यानी लास्ट ईयर का आपको रिजल्ट देखना होगा। देखिए इस प्रकार का रिजल्ट का फॉर्मेट पिछले साल आपके स्कूल में आया होगा, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, आपको मालूम है कि जो फर्स्ट वाला है वो इंग्लिश के लिए है, सेकंड हिंदी के लिए है, फिर मैथ्स के लिए है, फिर साइंस और फिर सोशल साइंस के लिए। आपको मालूम है इस तरह से रिजल्ट दिया है। तो हमको बात करनी फिलहाल अभी मैथमेटिक्स की। अब मैथमेटिक्स में दो टाइप के मैथमेटिक्स है, बेसिक मैथमेटिक्स और स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स। तो जिसमें 241 लिखा है वो आपका बेसिक हुआ और जिसपे 041 लिखा है वो आपका स्टैंडर्ड हुआ। तो यहाँ से हम उन बच्चों को पिक करेंगे जिनका बेसिक और स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स है। तो आप चाहें तो दोनों को पिक कर लीजिए या फिर ओनली बेसिक को ले लीजिए। मैंने क्या करा है कि पहले दोनों बच्चों को ले लिया, मैंने बेसिक को भी ले लिया और स्टैंडर्ड को भी ले लिया, लेकिन अलग अलग करके। बेसिक को अलग लिख दिया है और स्टैंडर्ड को अलग लिख दिया है। तो कुछ इस तरह का फॉर्मेट मैंने बनाया है। यहाँ पे बच्चों के रोल नंबर लिखे हुए हैं, यहाँ बच्चों का नाम लिखा है और ये उनके आउट ऑफ 100 जो अभी मैंने आपको शीट दिखाई थी, उस शीट में से मैंने ये सारे बच्चों के नाम यहाँ पे, सारे बच्चों के नंबर यहाँ पे लिख लिए हैं, ठीक है। अब क्या करना, मुझे जो मैंने इंटरनल मार्क्स दिए थे लास्ट ईयर आउट ऑफ 20, वो वाले कितने कितने नंबर किस बच्चे को दिए थे वो मेरे को यहाँ पे लिख लेना है। फिर क्या करना है, इस 100 वाले नंबर में से इस 20 वाले नंबर को माइनस कर देना है। तो देखिए मैंने 69 में से 18 माइनस किया तो कितना बचा, 51। इसी टाइप से आप सारे बच्चों के नंबर को माइनस कर देंगे। अगर आप एक एक नहीं करना चाहते, आप फार्मूला लगा दीजिए, फार्मूले से डायरेक्ट माइनस हो जाएगा। यानी कि आप C माइनस D करेंगे तो E में जितनी भी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। इस तरह से आपने क्या करा, अब आउट ऑफ 80 निकाल लिया, क्योंकि हमको जो रिजल्ट बनाना है वो आउट ऑफ 80 बनाना है, ना कि आउट ऑफ 100 का बनाना है। तो मैंने सारे बच्चों के मार्क्स आउट ऑफ 80 कितने आए थे वो मैंने यहाँ पे लिख लिए और साथ ही मैंने ये लिख दिया कि कौन स्टैंडर्ड का है, कौन बेसिक का है, कौन स्टैंडर्ड का है, कौन बेसिक का है। ऐसे मैंने सारे बच्चों को डिफ्रेंशिएट भी कर दिया, अलग अलग भी कर दिया, ठीक है। अब उन सारे बच्चों को मैंने यहाँ पर एक दूसरी लिस्ट बनाई और उसमें सारे बच्चों को, बेसिक वालों को और स्टैंडर्ड वालों को लिख दिया, ठीक है। अब मैंने क्या करा, ये बेसिक वाले थे, इसको मैंने क्या करा कि असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया। बेसिक वाले को किस में लिख दिया, असेंडिंग ऑर्डर में, ताकि मुझे रेंजेस में आसानी से निकाल सकूँ। तो मैंने असेंडिंग ऑर्डर में लिखा है इसको। तो देखिए ये सारे बच्चों के नाम मैंने असेंडिंग ऑर्डर में मार्क्स ये लिख दिया, सब असेंडिंग ऑर्डर में, सारे बेसिक वाले को लिख दिया, इधर सारे मैंने स्टैंडर्ड वाले को लिख दिया। लेकिन मेरे को स्टैंडर्ड की ज़रूरत अभी नहीं है, मुझे ओनली बेसिक की बात करना है। तो बेसिक के सारे असेंडिंग ऑर्डर में मैंने नंबर लिख दिए। अब मैंने देखा कि 8 से लगा के 23 तक ये सारे बच्चे जो है वो किस रेंज में आएंगे, 0 to 25, मतलब लेस देन 26 वाले रेंज में आएंगे। तो कितने बच्चे हो रहे हैं, ऐसे 18 बच्चे हो रहे हैं। तो मैं 0 से 26 वाले में क्या लिख दूंगा, 18। इसी टाइप से मैं आगे जाऊंगा और इसी तरह से सारी रेंजेस निकाल लूँगा, सारे जो ब्रैकेट्स वो निकाल लूँगा। कैसे निकाले मैं बताता हूँ आपको। देखिए इस तरह से मैं देखा 20 लेस देन 26 मेरे पास कितने बच्चे आए थे, 18। 26 से 40 मेरे पास फिर से 18 आए। 40 से 50 के बीच में मेरे 7 बच्चे आए। इसी टाइप से 50 से 60 के बीच में 2, ये 1 और ये 1। इस टाइप से मेरे सारे बच्चे आ गए। ये किसकी बात कर रहा हूँ मैं, लास्ट ईयर वाले बच्चों की बात कर रहा हूँ। जबकि मेरे पास 125 बच्चे थे, उसमें से 47 बच्चे जो थे वो मेरे बेसिक मैथमेटिक्स के थे। उस बेसिक मैथमेटिक्स के जो बच्चे थे उसको मैंने रेंजेस में डिवाइड कर लिया। वो मैंने आपको अभी बताया कि किस तरह से मैंने रेंजेस में डिवाइड किया। यानी कि 0 से 25 मतलब लेस देन 26 कितने बच्चे थे, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 18 बच्चे थे। इस तरह से सारे मैंने नंबर ऑफ स्टूडेंट लिख दिए। आउट ऑफ 47 बच्चे में से कौन कौन से कितने कितने बच्चे किस रेंज में आ रहे हैं, ठीक है। अब मैंने उसका निकाला परसेंटेज निकालने का मैंने आपको फार्मूला लिखा यहाँ पे, x% ऑफ 47 इज़ 18। ये मेरे फार्मूला लिखा। इसका मतलब कि ये है कि आपका 18 बच्चे हैं 47 में से, तो 18 47 का कितना परसेंट है, ये मतलब हुआ इसका। तो आप क्या करेंगे, आप ऐसे लिखेंगे x इंटू 47 बाय 100 इक्वल टू 18। तो यह जाएगा x इक्वल टू 18 इंटू 100 अपॉन
47, या ऐसा कह सकते हैं x इक्वल टू 1800/47, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा है। अब मैं अगर 1800 को 47 से डिवाइड करूँगा तो आएगा 38.29। ठीक है, सिमिलरली मैं दूसरे के लिए करूँगा तो 38.29, फिर अगले के लिए करूँगा तो 14.89, फिर अगला करूँगा तो 4.25, फिर अगला करूँगा 2.12, फिर 2.12। ये मेरे परसेंटेज आए कब के लिए? बेस ईयर जो मैंने माना था 2020, लास्ट ईयर को जो बेस ईयर माना था बेसिक के लिए, उसके सारे परसेंटेज आ गए। अब इन परसेंटेज के थ्रू मुझे इस साल जो करंट ईयर है उसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट को मुझे ब्रैकेट्स में बनाना है। अब मेरे पास इस साल जो है वो 82 स्टूडेंट है। 2021 में मेरे पास कितने बच्चे हैं? 82 बच्चे हैं। और लास्ट ईयर बेसिक मैथमेटिक्स में मेरे पास कितने थे? 47 बच्चे थे। उसके हिसाब से मैंने रेंजेस निकाल दी, परसेंटेज निकाल दिए। उस परसेंटेज के बेस पे मुझे इस साल निकालना कि कितने बच्चे किस रेंज में आएंगे। ठीक है, तो देखिए मेरे पास लास्ट ईयर का जो परसेंटेज था वो कितना था? 38.29। अब मुझे इस साल का कैसे निकालना है? तो मैंने लिखा 38.29, ये देखिए फार्मूला लिखा मैंने 38.29 इंटू 82, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट इस साल मेरे कितने? 82 है, और टोटल क्या है और आपको 100 से इसको डिवाइड करना है, तो आपका आएगा 31.39। ये लिखा मैंने, देखिए 31.39। इसी टाइप से दूसरे के लिए करा, तीसरा, चौथा, पाँचवा और छठा, ये सब मैंने करा। तो मेरे पास आया था 31.39। तो मैंने अप्रॉक्सीमेट करके यानी कि राउंड ऑफ करके उसको 31 लिखा। यहाँ लिखा 31.39, इसको भी राउंड ऑफ करके मैंने 31 लिखा। 12.2 को मैंने राउंड ऑफ करके 12 लिखा। 3.48 को राउंड ऑफ करके मैंने 4 लिख दिया है, और 1.73 को राउंड ऑफ करके मैंने 2 लिखा, और 1.73 को राउंड ऑफ करके मैंने 2 लिखा। इस तरह से मैं इसको ऐड करता हूँ तो ये आता है 82। इस तरह से मैंने पूरी रेंजेस में इनको डिवाइड कर लिया है। ये अभी मैं बेसिक मैथमेटिक्स की बात कर रहा हूँ। बेसिक मैथमेटिक्स को इस तरह से आप ब्रैकेट्स में, क्योंकि बोर्ड ने बोला कि आपके जो ब्रैकेट्स है उसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट सेम आना चाहिए। यहाँ तक बात क्लियर हुई? आपको बेसिक का फंडा समझ में आएगा कि किस तरह से आपको निकालना है। अब ध्यान दीजिए आगे। 2020 में जो बेसिक मैथमेटिक्स था मेरा, उसमें एवरेज कितना था? 30.49। 30.49 मेरा एवरेज था बेसिक मैथमेटिक्स का। तो मुझे इस साल भी 30.49 ही एवरेज चाहिए रहेगा, या फिर मैं 2 प्लस माइनस कर सकता हूँ, लेकिन इसी के इर्द गिर्द मुझे नंबर चाहिए रहेगा। तो पहले तो मैं 30.49 जो एवरेज है उसको मैं इस साल मेरे बच्चों के नंबर आए उससे मेरे को कंफर्म करके देखना पड़ेगा कि क्या ये नंबर आए कि नहीं आए, ये एवरेज आया कि नहीं आया। अगर नहीं आया तो आपको पहले एडजस्ट करना पड़ेगा, किसी बच्चे के नंबर को कम, किसी को ज़्यादा करना पड़ेगा। ये ऑलरेडी मैंने एक पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि वो किस प्रकार से करते हैं, तो आप उस वीडियो को देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि आपको नंबर किस तरह से कम ज़्यादा करना चाहिए। ठीक है, तो आपने इस पूरे को सेट कर लिया अच्छे से, और आपने पूरी तरीके से 30.49 लेके आ गए। आपने यहाँ पे रेंजेस भी निकाल ली और उसका एवरेज भी 30.49 कर लिया, क्योंकि बेस ईयर का जो एवरेज है वो अपने को यही रखना है। क्लियर यहाँ तक? अब चलते हम स्टैंडर्ड के लिए। देखिए ये है स्टैंडर्ड का। स्टैंडर्ड में आपको जो आपका बेस ईयर था, यानी कि जो स्कूल का बेस ईयर था वो था मेरा 2019। ये मेरा बेस ईयर था जब उस समय, जबकि स्टैंडर्ड और बेसिक का कोई भी ऐसा फंडा नहीं था, तब की बात कर रहा हूँ। जो हमको बेस ईयर स्कूल बोर्ड ने दिया उसकी बात कर रहा हूँ। 2019 मेरा बेस ईयर था, और ये रेंजेस बोर्ड ने ही मुझे दिए। बोर्ड ने हमारे स्कूल को, ये सभी स्कूल को इस टाइप की रेंजेस ऑलरेडी दिए। तो इस रेंज के थ्रू आपको करंट ईयर के स्टैंडर्ड स्टूडेंट की रेंज निकालना है। क्लियर होगा? आपने क्या करा था पिछले वाले में? बेसिक मैथमेटिक्स को 2000 से कंपेयर करके करंट ईयर के सारे निकाल लिए थे। अब आपको जो आपका बेस ईयर दिया है 2019 दिया, किसी का 2018 दिया होगा, जिसका भी जो दिया होगा, उस हिसाब से आप करंट ईयर के स्टैंडर्ड वाले बच्चों का निकाल लीजिए। ठीक है, तो इस साल मेरे पास 80 स्टूडेंट है टोटल स्टैंडर्ड में। स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स 80 बच्चों ने लिया है, और ये मेरे पास दे रखा है मेरे बेस ईयर का परसेंटेज। तो 17.79 है, इसका इंटू में किस में करूँगा? 80 में करूँगा, और डिवाइड किससे करूँगा? 100 से करूँगा, यानी कि 17.79 इंटू 80/100। अगर मैं ऐसा करता हूँ तो मेरा आंसर आता है 14.23। उसको मैं 14 लिख सकता हूँ। इसी टाइप से सेकंड वाले करा 24.54, तो मैंने इसको 24 लिख दिया। इसी टाइप से 14.72, तो इसको मैंने 15 लिख दिया, इसको 10 लिख दिया, इसको 10 लिख दिया, इसको 7 लिख दिया, तो ये कितना आ गया? 80 आ गए।
ये तो आसान है आपको, क्योंकि ये ऑलरेडी दे ही रखा है आपको। आपका जो बेस ईयर था उसका सारा जो कैलकुलेशन उन्होंने करके दिया था, इसी साल का आपको निकालना था। तो इस तरह से आप इस साल करंट ईयर का स्टैंडर्ड वाले बच्चों का पूरा निकाल सकते हो। होगा यहाँ तक क्लियर? लेकिन प्रॉब्लम अब शुरू होती है जब हमको एवरेज को मेंटेन करना है। ठीक है, अभी मैंने दोनों तरीके आपको बेसिक का भी बता दिया और स्टैंडर्ड का भी बताया। अब दोनों को कंबाइन करके हमको बेस ईयर का एवरेज लेके आना है। वो कैसे लेके आएंगे? देखिए, अब यहाँ पे नीचे देख रहे हैं आप, जो मैंने इस साल किया है, ये मेरा क्या है, बेस ईयर का परसेंटेज आया कितना, 30.39। क्योंकि मेरा जो बेस ईयर था 20 था, सभी का बेस ईयर 20 रहेगा 2020, क्योंकि उसी में बेसिक मैथमेटिक्स के बारे में दिया था। तो 30.39 के हिसाब से मैंने पूरे बच्चों को यहाँ पे जमा दिया है। ठीक है, 30.39 के हिसाब से कि सभी बच्चों का जो एवरेज है वो 30.39 आ जाए। ठीक है, ये तो मैंने कर दिया। लेकिन अब प्रॉब्लम आ रही है स्टैंडर्ड वाले बच्चों का जो एवरेज है वो किस तरह से करें। बेसिक वाला तो आपने कर लिया, स्टैंडर्ड का देखिए। स्टैंडर्ड का जो दे रखा था पहले से, वो दिया था 43.1। 43.1 जो है वो मेरा बेस ईयर का एवरेज दे रखा है। तो इस तरह से इस एवरेज को मुझे मेंटेन करना है। 43.1 मुझे मेंटेन करना है। अभी मेरे पास 30.39 है। अब मुझे स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स के बच्चों के मार्क्स को इस तरह से इंक्रीज या डिक्रीज करना है कि मेरा ओवरऑल, यानी कि ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों मिला के कितना आ जाए, 43.1 आ जाए। अभी मेरे पास क्या है वो मैं बता देता हूँ। 43.1 को अगर 30.39 से मैं ऐड करता हूँ तो देखिए, ये मेरे पास है 43.10 और ये मेरे पास है 30.39। अगर मैं इसको ऐड करता हूँ तो 73.49 आ रहा है। अगर मैं इसका एवरेज निकालता हूँ तो मेरे पास करीबन आएगा 36.7, ऐसा कुछ अंदाजन से इसी टाइप से आएगा। तो 36.7 आएगा, जबकि मुझे चाहिए क्या, 43.1 चाहिए। इसका मतलब ये है कि मुझे स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स के बच्चों के इतने मार्क इंक्रीज करना पड़ेगा कि दोनों को ऐड करने के बाद 43.1 आ जाए। तो मैं क्या करूं, अभी मेरे पास है स्टैंडर्ड वाले बच्चों के मार्क्स मेरे पास कितने हैं, 43.1 है। मुझे कितना करना पड़ेगा, तो मैं क्या करूंगा कि जो मुझे चाहिए उसमें से इसको माइनस कर दूंगा। तो मुझे जो टोटल चाहिए वो 86 एवरेज मुझे टोटल चाहिए, क्योंकि अगर मैं 86 को 2 से डिवाइड करूंगा तो 43 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। 83.2 चाहिए मुझे, 83.2 चाहिए। अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करता हूं तो 43.1 आ जाता है। तो कितना चाहिए मुझे, 86.2 ओवरऑल चाहिए दोनों को मिला के। इन दोनों को मिला के मुझे क्या चाहिए, 86.2, लेकिन आ कितना रहा है, 73.49 आ रहा है। तो मैं क्या करूँगा, तो मुझे दोनों का टोटल कितना चाहिए था, 86.2 इतना चाहिए था। और इसमें से 30.39 तो मैंने बेसिक मैथमेटिक्स का ला ही चुका हूँ। तो मैं इसमें से क्या करता हूँ, 30.39 को माइनस कर देता हूँ। तो मेरे पास कितना बचेगा, मुझे चाहिए अब 55.81 चाहिए स्टैंडर्ड का, जबकि मेरे पास है कितना, 43.1 है फिलहाल। सपोज करिए अभी इतना है, मुझे चाहिए कितना, अब स्टैंडर्ड में कितना चाहिए, 55.81 चाहिए। आपका जो भी आया हो फिलहाल अभी, उससे मुझे मतलब नहीं है। मुझे तो कितना चाहिए, 55.81 चाहिए, क्योंकि मेरे 30.39 बेसिक मैथमेटिक्स का आ चुका है, उसको मुझे नहीं छेड़ना है। अब बाकी का जो कैलकुलेशन है मुझे स्टैंडर्ड वाले बच्चों में करना है, ताकि उनका जो एवरेज है, ओनली स्टैंडर्ड वालों का एवरेज कितना आना चाहिए, 55.81 आना चाहिए। क्यों कर रहे हैं ऐसे, क्योंकि 55.81 में मैं 30.39 को ऐड करता हूं तो मेरे पास 86.20 आ जाता है, और इसका एवरेज निकालता हूं तो 43.1 आ जाता है, जो कि मुझे मेरा बेस ईयर का एवरेज है। हो सकता है कि इसमें आप 2 प्लस माइनस कर सकते हो, 2% का आगे पीछे कर सकते हो। तो अगर यहाँ पे 55 की जगह आपका 53 भी अगर आ जाए तो भी आप उसको सही मानिएगा। 53 भी अगर आप कर लेते हो तो भी आपका सही हो जाएगा, क्योंकि 2 नंबरों को हम 2% को हम आगे पीछे कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने जो सारे बच्चों का कैलकुलेशन करेंगे। आशा करता हूं कि आपको शायद ये कैलकुलेशन समझ में आया होगा। वैसे पहले जो था वो सही था, वो ज़्यादा उसमें कैलकुलेशन नहीं था, लेकिन इस बार जो दिया है उन्होंने, जो अलग अलग करने का दिया है, उसमें काफ़ी कुछ कैलकुलेशन है, उसमें बहुत सारा मेहनत करनी पड़ेगी टीचर्स को। जहाँ तक मेरा ख्याल है मैंने बहुत ही आसानी से और बहुत ईजिली आपको एक्सप्लेन किया है। इसके बाद भी अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम इसमें जा रही हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट्स के थ्रू पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट्स का जवाब ज़रूर दूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते एक नए विषय के साथ। तब तक आप रहिए खुश और मुझे दीजिए आज्ञा। जय हिंद।